नमस्कार मित्रों, 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हमारे साथ आज मौजूद हैं सीपी जोशी जी, जो कि द्वाराहाट से आए हैं। और सीपी जोशी जी का हिमदर्शन एंटरप्राइजेज नाम से एक उद्यम वहाँ पर चलता है, जो कि धूप का उद्यम है। तो आज हम उस उद्यम को जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे अलगा है तमाम सारी चीज़ों से, कैसे उसकी खासियत क्या है। तो जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आभार कि आप जी सब लोग हमें जो समय दे देते हैं और बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जी, और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि सीपी जोशी जी बहुत ही वेल नोन नाम है। एक द्वाराहाट पूरे क्षेत्र में काफ़ी अरसे से सामाजिक सेवा में लगे हुए हैं और रीच संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। रीच संस्था ट्यूबरक्लोसिस को लेकर, टीबी को लेकर लगातार कई सालों से काम कर रही है। और सीपी जोशी जी ने सामुदायिक रेडियो के लिए लाइसेंस के लिए भी अभी अप्लाई किया है। तो देर सवेर द्वाराहाट में सामुदायिक रेडियो के आप ओनर भी होंगे। सर, तो किस तरह का ये जो उद्यम है आपका धूप का, थोड़ा विस्तार से बताएं कि कब कैसे ख्याल आया कि धूप के क्षेत्र में काम करना है, जी। और फिर ये कि उसमें लोकल औषधियाँ जो हैं उसको कैसे हमने उसमें ऐड करना है। इसके मैडम जो है दो तीन चीज़ें पहलू रहे हैं। एक तो सबसे पहला पहलू तो मैं एक जो है ऑर्गेनाइजेशन द यूनियन के साथ जब काम करता था, तो उस समय हमको हर साल एक नया बिंदु मिलता था, जिस पे ये बात होती थी कि हम जो हेल्थ एंड वेल्थ से कमज़ोर हो गए हैं, ऐसे लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं या वो उस अपने आजीविका को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम्म। तो उस पे हमारे को ये बात आई कि हम उसको जो है क्यों ना हमारा, क्योंकि ये देवभूमि है और यहाँ पर जो हम सभी लोग लगभग लगभग यहाँ धूप अगरबत्ती का प्रचलन काफ़ी है। तो उसको देख करके हमने सोचा कि क्यों ना इसको शुरू किया जाए। अच्छा। जब हमने इसको मार्केट सर्च किया गया, तो उसमें ये देखा गया कि जो गीली धूप, जिसका नाम हम जो चारकोल से खासकर बनती है, उससे धुआं बहुत ज़्यादा छूटता है और उस धुएं से चिपचिपाहट होती है। तो वो हर तरीके से जो है एक प्रकार से नुकसानदेह कहा जा सकता है। तो वो उसको मेरे मन में ये आया कि क्यों ना हम इसको थोड़ा सा इसको चेंज करके और इसमें जो अल्टरनेट इसका जो ढूंढे, तो हमें अल्टरनेट मिला और हमने उसको जो है धूप कोन के रूप में यूज किया। अच्छा। तो हम धूप कोन बनाते हैं और हमारा सबसे एक बात तो ये थी कि हम इसका जो पर्यावरण से संबंधित काम कर सकें, और दूसरी बात ये थी कि जो हमारे साथ महिलाएं या पुरुष जो भी साथी काम करे, उनकी आजीविका का संवर्धन कैसे हो सके, उनकी आजीविका को कैसे हम जो है बढ़ा सकें। क्योंकि करते करते 2018 में हमने ये काम शुरू किया, जिसको हिमदर्शन एंटरप्राइजेज के नाम से हमने वहाँ पर शुरुआत करी, रजिस्टर्ड किया। और उस समय कोरोना से पहले लगभग 20 लोगों को हमने काम दिया। अच्छा। उस 20 लोगों में कुछ लोग घर पे बनाते थे, कुछ लोग हमारे साथ बनाते थे, कुछ लोग एक घंटे के लिए आते थे, कुछ लोग आधे घंटे के लिए आते थे। तो कुल मिला के अगर हम काउंटिंग करते तो 20 लोगों का हमारा कारोबार तो शुरू। महिलाएं इसमें ज्यादा थी या पुरुष भी? मैक्सिमम महिलाएं थी। जी जी। मैक्सिमम महिलाएं ही थी, क्योंकि हमारे पास की स्थिति ये थी कि अगर पुरुषों को हम बातचीत करते तो उनकी जो सैलरी या उनका जो मापदंड है अपना, या फिर आप वैसे भी देखिए ना कि जहाँ पर काम करने की बात आती है तो महिला को आधी मजदूरी मिलती है, हाँ, तो कम में पुरुष तैयार हो को तो जाती है, कम पुरुष होता को है, पूरा चाहिए पूरा होता चाहिए है। होता है। तो बिल्कुल। वो हम नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने एक और दूसरी बात ये हमारी खासकर, और इसके साथ ये तो एक वैसे वाला कारण है। दूसरा जो हमारा मुख्य कारण ये था, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी था और बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हमारे साथ काम करती हैं, जो विधवा हैं, जो है थोड़ा-सा अपने पारिवारिक स्थितियों से बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। ऐसे लोगों को हमने काम देने की भी कोशिश करी है। जी बिल्कुल। तो क्या-क्या मिलाते हैं आप धूप में, और उसकी खुशबू में हम देखते हैं कि हमारे आसपास का परिवेश होता है। जी। इसका जो कंसेप्ट है वो मैंने शुरुआत ये देखा कि जब हम लोग ना अपने घर में भी, यदि आपको शायद याद हो, हम पहाड़ में जब रहते थे तो कोयले में पाती आती है, पाती जिसको यहाँ हमारे यहाँ पाती बोलते हैं, गढ़वाल में कुंजिया बोलते हैं, कुंजिया। तो उसके पत्तों को तोड़ करके और घी में डाल के उस आग के कोयलों के ऊपर जो है डाला जाता था, तो एक सुगंध आती थी और उससे जो है धूप किया जाता था। बिल्कुल, अगर हम हाथों में पकड़े तो हाथ वैसे हाँ, कड़वा टेस्ट है कड़वा उसका। टेस्ट है उसका, बहुत बहुत कड़वा टेस्ट है। और वो और जो है बहुत तीखी गंध है गंध, उसकी। हाँ। और उस कड़वे टेस्ट से एक अच्छी बात ये निकल के आई कि उससे मुरे, मच्छर इत्यादि ये जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं घर के अंदर, वो भी बाहर चले जाते हैं। तो हमने बेस उसी का तो बनाया। मोर्टीन का काम भी कर रहा है मोर्टीन वो। का काम भी करता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मारता नहीं है बल्कि भगा देता है, एक और अच्छी बात ये है। तो हम उसमें ये करते हैं कि उसमें जो मेन बेस बना रखा हमने आर्टिमिसिया यानी पाती का, और आम के पत्ते, आम, आंवला, गिलोय, पदम, लेमन ग्रास,
गाय का गोबर, चीड़ की लकड़ी, ऐसे मिला करके हम लगभग 11, और फूल के पत्ते, फूल जो फूल सूख जाते हैं, जो मंदिरों में बिल्कुल जो है इकट्ठा सड़ करे, जाते फिर हैं, एक हाँ। जगह पे इकट्ठा कर दिया, नहीं तो उसको नाली के रास्ते उसे बाहर बहा देते हैं, तो हुँ। उसका भी हम जो है ओह! यूज तो एक तरह करके से वेस्ट का आप वेस्ट कर इस्तेमाल भी उसमें कर रहे इस्तेमाल हैं। भी कर रहे हैं। ओह! है तो ना? कैसे बनता है वो ये सब हाँ, मिला ये के? इन सारी चीज़ों को हम पहले अलग-अलग प्रकार से जो है पीस लेते हैं। हमारे पास हुँ, जो बड़ा जो फर्टिलाइज़र है, हुँ, जिसमें उसमें जो है उसको पीसा जाता है। हुँ, पीस करके फिर उसके जो रेशियो मिलाया जाता है। हुँ, जैसे हमने अगर 500 ग्राम वो मिला दिया, आर्टिमिसिया डाल दिया, उसमें 100 ग्राम गाय का गोबर डाल दिया, 100 ग्राम आंवला, गिलोय पसम, ऐसे करके मिला-जुला करके लगभग 1 किलो के आस-पास बना करके, हुँ। उसके बावजूद फिर जा कर के उसको हम आटे की तरह गुँदवा देते हैं। अच्छा। इसमें सिर्फ एक चीज़ और पड़ती है, जिसको हम खासकर बाज़ार से लाते हैं, उसको हम हमारी लोकल भाषा में चिपक बोलते हैं, यानी कि उसको चिपकाने का जो काम करता अच्छा। है। क्योंकि नहीं तो वो अगर हम उसको वैसे ही बनाएँगे, तो हाँ। वो बहुत जल्दी टूट जाएगा, बराबर। हुँ, या उसको चिपकाने के लिए फिर कच्चा गोबर चाहिए। हुँ, अच्छा। कच्चे गोबर से भी वो चिपक जाता है, चिपक अच्छा, सकता है। अच्छा। लेकिन बशर्ते कि अब कच्चे गोबर पे वो जो काम करने वाले हैं, उन लोगों को थोड़ा-सा अ, उसकी जो स्मेल दिक्कत आती हो, है, हाँ, दिक्कत होती बिल्कुल, है, बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें होती हैं। तो तो इस इसलिए बाहर से आप उसको इसलिए खरीदते बाहर हैं? एक चीज़ हम बाहर से ज़रूर लेते जी, हैं, जी, जिसको जी, हम जो है जी। चिपक तो बोलते हैं। कितने पैमाने पे बनाते हैं? कितना मंथली उत्पादन कितना है? अभी तक हमारा जो उत्पादन है वो एक्चुअली हमारे आजकल 3 या 4 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक महिला 1 दिन में 1 किलो धूप बना पाती है। अच्छा। वहाँ क्योंकि हाथ हम सब हाथ से बनाते हैं। हुँ, वो सारा हैंडमेड है। अच्छा हम ये चाहते कि अगर हमें उत्पादन करना होता या पैसे कमाने वाली जो है उससे विधा से काम करना हुँ, होता, हुँ, तो फिर तो एक छोटी-सी मशीन आती है, हुँ। 2 ढाई लाख रुपए की। एक अच्छा, एक उसको बटन दबाइए, 1 घंटे में ओह! 1 क्विंटल धूप आपकी तैयार हो जाएगी। अच्छा। तो लेकिन हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था। हाँ, ये है कि हमारा रोज़गार मिले महिलाओं रोज़गार को मिले, ख़ासकर। महिलाओं को रोज़गार मिले, हुँ, ऐसा उद्देश्य था और जी। ऐसा ही है, और इसी उद्देश्य से हमारी अभी जो प्रोडक्शन बहुत कम है, लेकिन हम जितना कर पा रहे हैं, उससे हमें आत्मसंतुष्टि ये है कि हम कम से कम 4 या 5 लोगों का चूल्हा जला जी, पा रहे जला हैं। रहे हैं। तो वो जो पाती है वो आपको अवेलेबल होती है तो पहाड़ों में? आजकल तो स्थिति ये है मैडम कि हाँ, लोगों ने खेत छोड़ दिए हैं, हाँ, और खेतों में पाती और कुरी, यही जो हो एक रहे हैं, 2 हाँ। चीज़ें ही वहाँ उत्पन्न है। ओह! तो अब हम तो ये भी प्रचुर चाह मात्रा में है। प्रचुर मात्रा, हम तो चाह रहे हैं कि उस पूरी का भी कोई ऐसा अल्टरनेट निकाला जाए, ऐसी कोई चीज़ करी हुँ, जाए, उस पे अभी हम नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन हुँ, पाते का हमने ये साथ निकाल करके, और हुँ, उसमें भी हम नहीं लाते हैं। हम तो गाँव की ही महिलाओं से खरीदवाते हैं। हम हुँ। कहते हैं आप अपने खेत का जो ले आपके आओ। खेत में जो आपको जो है नुकसान कर रहा है, उसको काट करके हमको दे दो, और हुँ, हम उसको खरीद लेते हैं। गाय का गोबर हम उन्हीं से खरीदते हैं। आम के पत्ते जो सूख जाते हैं, झड़ जाते हैं, वो उन्हीं से खरीदते हैं। हुँ, उसको खरीद करके हम वो तो उनसे उनकी आजीविका बढ़ जाती है, हमारे को रॉ मटेरियल मिल मिल जाता है। जाता है। जी, तो तो ये उसकी फिर सब चीज़ें। पैकेजिंग करके उसमें हाँ, फिर उसको फिर बनवाते हैं। हुँ, बना के कम से कम 3 या 4 दिन उसको सूखने के लिए लगते हैं, हुँ, और 3-4 दिन सूखने के बावजूद फिर उसमें जब जहाँ से जो डिमांड आती है, उसके बावजूद उसमें थोड़ा-सा एसेंस मिलाया जाता है। हुँ, जब कई लोगों की स्थिति ये होती है कि नहीं, नहीं, वो हमारे यहाँ की आदत है कि वो किसी भी अगरबत्ती या किसी चीज़ को उठा के नाक पर लगा करके सूंघने की आदत है कि हुँ, नहीं, नहीं, यहाँ खुशबू आ रही है, नहीं आ रही है करके। तो हुँ। वो खुशबू डालने के लिए हम इसलिए मजबूर होना पड़ता है हमको कि अच्छा। नहीं तो हम ये चाहते हैं कि उसमें किसी प्रकार की कोई खुशबू ना डली जाए। तो वो पाती वाली खुशबू उसमें नहीं नहीं, बसती पाती फिर? वाली खुशबू कम हो जाती है। अच्छा। पाती का भी अभी उसके लिए भी हमने ऑप्शन चुना है कि हुँ, हम ये चाह रहे हैं कि पाती के सारे पहले इकट्ठा करके उसका ऑयल निकाला जाए। अच्छा। फिर उस ऑयल को उसमें डिप किया जाए। ओह! वो ज़्यादा मारक होगा। वो ज़्यादा मारक हो जाएगा। लेकिन हुँ, ऐसा करने के लिए फिर पैसे, सामान, स्थान करने वाले हुँ। लोग, तो ऐसा पॉसिबल है? वहाँ पॉसिबल है। अच्छा। ऐसा पॉसिबल मुझे लग है। रहा है पाती के और भी बहुत सारे यूजेज़ हो सकते हो हैं। सकते हैं, है ना? जैसे क्योंकि आपने एक मोर्टीन शब्द मेडिसिनल हाँ, प्लांट हो सकता है वो वो। वो है ही मेडिसिनल प्लांट है। हुँ, लेकिन अब उसका थोड़ा छाँट के, काट के, और उसमें क्या हम उसका सही इस्तेमाल क्या कर सकते हुँ। हैं, इस बारे में हमें बातचीत करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो स्वयं सहायता मतलब अपने इसके ज़रिए फिर आप लोगों तक उस धूप को पहुँचाते हैं? लोगों तो तक लोग पहुँचा। खरीदते हैं उसे हाँ, बिल्कुल, लोकल बिल्कुल, में हाँ। खरीदते हैं काफ़ी? नहीं, लोकल की स्थिति जो अगर मैं बताऊँ बात, फिर हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें ये ऐसी हुँ, आती हैं जो व्यावसायिक तरीके से हम एक हुँ। चुनौती भी हमारे लिए है जी। कि लोगों को क्या चाहिए, ₹10 का धूप का डिब्बा। हुँ, अब ₹10 का धूप का डिब्बे में गीली धूप आती है, वो हुँ। उन लोगों ने ले ली। जिसकी सामर्थ्य जितनी है, उसने उतनी सामर्थ्य के अनुसार उसको जला दिया। किसी को हुँ, इतनी सी चाहिए, उसने ओम जय जगदीश नमस्कार जय हो भगवान, ठीक है। बन गया। किसी को 5 या 6 जगह पे जलानी है, तो उसने हुँ, उसी में से 6 टुकड़े करे, 6 हुँ, जगह पे जला दिए। हुँ। और किसी ने जो है उसको 1 घंटे में बैठना है, तो उसको 1 दिन जो है आधा करके 1 डिब्बे के 2 ऐसे करके। तो ऐसा हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हमारे साथ अच्छा, एक कोन है, हाँ। उस कोन को आपने एक बार जला दिया, 100% जलेगी।
वो जल गई। अब आपने अगर 6 जलानी है तो फिर 6 जगह रखनी पड़ेगी, तो 6 हुँ, जलानी पड़ेंगी। अगर आपने 2 घंटे के लिए बैठना है हुँ, पूजा में, तो फिर आपको कम से कम वो जो है 5 या 6 जलानी पीस पड़ेंगे। जलाने पड़ेंगे। और इसलिए कितने हमारी रुपए का चीज़ें डब्बा है आपका? कॉस्टली बैठता है। हमारा अच्छा, जो डिब्बा जो 10 30 का रुपए का ही 30। दे रहे हैं हम। अच्छा, एक एक डिब्बा हमारे 10 रुपए का है, अच्छा, जिसके अंदर हम 12 पहले एक बार जो है 15 पीस भी रखे हमने, अच्छा। फिर 12 पीस रखे हैं, यानी 12 कोन उसके अंदर हैं, 10 रुपए में देते हैं। उसके अलावा हमारे पास 90 ग्राम का एक डिब्बा है, हुँ, जिसको हम जो है एमआरपी उसकी 60 रुपए रखी हुई है। हुँ, उसके बाद एक हमारे पास 120 ग्राम का डिब्बा 200 ग्राम का डिब्बा है, जो जी, 120 रुपए का देते हैं। जी, जी, जी। तो ऐसे करके हमने उसको थोड़ा-सा जी, बनाया। जी, जी। जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया था? कहीं आपने देखा था हाँ, मैं इससे? वही बता रहा था आपको कि जब हाँ, मैंने यूनियन में काम करते थे हम लोग, तो कौन-सी तब यूनियन? यूनियन एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, ओके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशन है, अच्छा। तो उसके साथ मैंने बहुत लंबे समय काम ओके, किया है। जी, जी, तो जी। उसके साथ जब हम काम करते थे, तो हम रुद्रप्रयाग में ये काम हमने शुरू किया था। अच्छा, तो वहीं से ही हमें कोई जी, आइडिया आया और वहीं से शुरू जी। करा। तो हम उद्यम की बात आज कर ही रहे हैं और उद्यमिता की तरफ हमें बढ़ना ही चाहिए। क्या संदेश होगा आपका हमारे तमाम उत्तराखंड के लोगों के लिए कि कैसे छोटे-छोटे अपने आस-पास की चीज़ों से हम कोई उद्योग स्थापित कर सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए मैं तो ख़ैर ख़ासकर द्वाराहाट में ही रहता हूँ ज़्यादातर। हुँ, आज मैं द्वाराहाट से यहाँ आया हूँ, तो इसका टेम्परेचर इतना हाई है हुँ, कि उसके बड़ा मुश्किल है ना, तो मैं ये फिर भी अपने साथियों से, उत्तराखंड के साथियों से निवेदन करूँगा कि जो लोग पहाड़ में बसना चाहते हैं, मैं 92 में मैंने डीसीए कर लिया था। हुँ। मैं 92 का कंप्यूटर टीसीए हूँ। ओह! क्या बात है। जी। मतलब राजीव गांधी जिस समय कंप्यूटर को लॉन्च कर रहे थे लॉन्च एक करे थे तरह मैंने, से, उसके बाद उसके हाँ, आप चलो उसके बाद 84 में तुरंत बाद हुआ, उसके जी, बाद मैं उसके बाद 92 में मेरे पास सर्टिफ़िकेट है। जी, जी, जी। मैंने दिल्ली से किया है, गाज़ियाबाद जी, से। जी। तो ये करने के बाद वापस मैं पहाड़ आया। हुँ, तो मेरा पहाड़ के साथियों से ये निवेदन है, जो लोग पहाड़ में हैं या जो लोग हुँ, करना भी चाहते हैं, और इस कोरोना के बाद तो बहुत सारे लोग साथी लोग हमारे पहाड़ को आए हैं। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि हम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी जो मनःस्थिति है ना, वो ये होगी कि आज ही करें और आज ही हमको 1 करोड़ मिल जाए, 1 हुँ, लाख मिल जाए, हुँ, 10,000 मिल जाए, हुँ। वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। उसको करने के लिए थोड़ा-सा सहनशीलता और थोड़ा-सा धैर्य की आवश्यकता होती है, हुँ, तो उसको करना पड़ेगा। तुरंत और जो लो हम बाहर की चीज़ों को देख कर के ना, हुँ, जैसे हमारे साथी कुछ लोग दिल्ली में हैं, ठीक है? उनके पास हुँ, बड़ी गाड़ी है, हुँ, बड़ा घर बना दिया उन्होंने, सब कुछ हुँ, किया। मेरे हुँ, पास भाई छोटा ही है। हुँ, लेकिन मुझे वो जो थ्री इडियट्स की बड़ी अच्छी वो याद आती है कि वो हुँ, जो कहता है अपने पिताजी से हुँ। कि भई मेरे पास क्या होगा, मैं अगर ये एनिमल फ़ोटोग्राफ़ी करना चाहता था ना हाँ, वो, हाँ, 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 तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें अगर वो मेरी मैं वो काम कर लूँगा, तो मेरे पास छोटा घर होगा, क्या दिक्कत? तो आज हुँ, हमें भी लगता है कि कोई बात नहीं, हमने भले ही दिल्ली छोड़ी, हमने भले ही कंप्यूटर छोड़ा, हुँ, लेकिन हम आज जहाँ पे हैं, हम अपने आप को एक अच्छा वहाँ पे महसूस करते हैं और अच्छा लगता है। और लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आइए, पहाड़ की ओर आइए, हुँ, करिए और अपने जो नज़दीकी सुविधाएँ हैं या हुँ, जो भी उत्पाद वहाँ बन सकता है, हुँ, हमारे यहाँ इतना अचार बन सकता है, आम इतने हैं, उसका आप जितना चाहो उतना अचार बनाइए, लेकिन नहीं हो पाता है। वहाँ से ₹100 कट्टा, 40 किलो का कट्टा ₹100 का आम का यहाँ हलवा ओह! निकल रहा है। ओह! इतना सस्ता। इतना सस्ता है। हमारे यहाँ वो जो है गड़मेहल, नाशपाती जिसको हाँ, बोलते गर्मी हैं, में ना गड़मेल, वो हुँ, उसका बहुत सारी चीज़ें हैं। सेव हुँ, की जगह जहाँ सेव होते हैं, वहाँ सेव है। हुँ, आजकल काफ़ल खूब हो रहा है, पूनम है, खुमानी है, बहुत सारी ऐसी हुँ, चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फल हैं, जिसका हम वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी हमारे यहाँ नींबू इतना है था, वो जो बर्बाद हुआ। बड़ा उसका यूज़ बड़ा करने वाला नींबू। कोई नहीं बना नहीं हाँ, ये फ्रूटीज वालों ने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं किए नींबू के हैं, हाँ, साथ में, नींबू के साथ। बड़े नींबू के हाँ, अचार, हाँ, हाँ। मीठे। लेकिन फिर भी छूट गया है, फिर भी हुँ, अभी छूट गया है। तो हुँ, अभी मैं अपने साथियों से निवेदन करूँगा कि आप आइए, पहाड़ की ओर आइए। आओ ना बिल्कुल, मेरे पहाड़ आओ। बिल्कुल, हमारी श्रोता जी। हाँ, अ, आओ ना बहुत मेरे पहाड़ आओ। आओ ना मेरे पहाड़ आओ। आप गाने भी गाते हैं, कुछ गीत अगर कुछ गुनगुनाना चाहें न इस चलते-चलते? समय तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। जी, निश्चित रूप से जी, मैं गाने तो नहीं कहिए, लेकिन कविताएँ बहुत कुछ सारी जो है लिखता हूँ जी, अच्छा। और हैं मेरे पास कविताएँ। जी, 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 और तो कभी फिर समय मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग जो है कविताओं बिल्कुल, पे बातचीत करेंगे। ये आओ ना बिल्कुल। मैं मेरे पहाड़ आओ करके मैंने कविता लिखी अच्छा, है। अगर हो तो सुना सकते इस हैं? समय वो अच्छा, उपलब्ध नहीं है और जी, मुझे जी। याद नहीं रहता है, ये मेरा सबसे बड़ा जी, जी, जी। नहीं, ड्रॉबैक है। कई सारे कवियों को याद नहीं रहती अपनी जी, जी। कविताएँ क्योंकि अब वो उस तरह के तुकबंदी वाली कविताएँ तो होती नहीं है हाँ, कि वो हाँ, एकदम वो फ्लो में याद फ्लो में रहें। आ जाएँ, या फिर ऐसा भी नहीं है कि हमारा मुक्तछंद वो की लंबे मतलब यानी कि हम बार-बार उसको हाँ, याद उसी की करें। प्रैक्टिस हो ऐसा भी प्रैक्टिस नहीं ऐसा है। भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जगह जाना होता है, तो जी, छूट जाता है, वो याद बिल्कुल। नहीं रहता है। लेकिन अगली बार जब आऊँगा तो ज़रूर कविता बिल्कुल, लेके बहुत आऊँगा। शुक्रिया सीपी जोशी जी, बहुत अपना कीमती वक़्त हमारे श्रोताओं के साथ बाँटने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत आभार आप जी, सब लोगों आप का और सब हमारे श्रोताओं का भी। जी, आप सबका भी दोस्तों बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो, ये आइडिया पसंद आया हो, सीपी जोशी जी से कुछ सुझाव आप लेना चाहें अपने उद्यम के लिए तो ज़रूर ले सकते हैं।
अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार साथियों। सीपी जोशी जी को भी इजाज़त दीजिए। जी, नमस्कार। नमस्कार। और मेरा निवेदन भी ये रहेगा कि यदि कोई भी फीडबैक लेना हो तो आप इसी चैनल पर जो है ज़रूर आप उसमें लिख दीजिए। मैं चैनल को जो है देखते रहता हूँ, तो जी। आप भी देखिए और आप भी जो है सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जी।